गोल्ड कीमतों पर एचएसबीसी का एक स्टेटमेंट आया, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दो ही कमोडिटी हैं जहां पर कि जब भी वॉर टाइप सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। खासतौर से जब मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी कंट्री हो तो क्रूड ऑयल पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है, उसके बाद गोल्ड पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आता है। तो गोल्ड की कीमतों में तेज उछाल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन एचएसबीसी की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। उनका कहना है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तभी कुछ गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी, अन्यथा अब ज़्यादा रूम नहीं बचा है गोल्ड की कीमतों में बढ़ने का। क्योंकि उनका कहना है कि फेड एक तरफ से रेट कट कर रहा है, दुनिया भर में रेट कट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन से जो गोल्ड की डिमांड घट रही है उसकी वजह से जो गोल्ड की प्राइजेज हैं उस पर एक कैप लग जाएगा, यानी कि और बढ़त नहीं देखने के लिए मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि गोल्ड कीमतें ऑलरेडी 2024 में 28% तक बढ़ चुकी है और 14 सालों में गोल्ड की ये सबसे बड़ी रैली इस साल ही देखने के लिए मिली है। अगर हम देखें तो गोल्ड से जुड़े हुए शेयर्स लाइक मन्नापुरम फाइनेंस जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग करती है, मुथूट फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक जो कि सिल्वर माइनिंग से जुड़ा हुआ है, डेक्कन गोल्ड माइन जो कि गोल्ड माइनिंग से जुड़ा हुआ है, इन सभी शेयर पर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का रुझान देखने के लिए मिलेगा। सालवी जी, अगर देखें मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन सभी शेयर्स को कैसे देख रहे हैं आप ऑन चार्ट्स? सर हम लोग फर्स्टली देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस जो स्टॉक है नीचे में 50 एसएमए पे, सॉरी 200 एसएमए पे आया है। अराउंड 188 190 का लेवल है जो सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मनप्पुरम एक अच्छा स्टॉक रहेगा। नीचे सपोर्ट में आया है तो ये लेवल पे अराउंड 190 188 के लेवल पे हम लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं। देन आपने दूसरा बोला मुथूट फाइनेंस। जी। मुथूट फाइनेंस भी सेम ही 50 एसएमए के लेवल पे मतलब करेक्शन के बाद अभी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत हम लोग बाउंस बैक देख सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक फिलहाल के लिए अच्छे हैं एंट्री करने के लिए, मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस। जी। हिंदुस्तान जिंक, ये काउंटर भी सिल्वर माइनिंग से जुड़ा हुआ है और जब हम देखते हैं कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो इनलाइन सिल्वर की कीमतें भी बढ़ती हैं। इट्स अ ओनली कंपनी जो कि इंडियन मार्केट में सिल्वर स्पेस में है। इस काउंटर को कैसे देखना है ऑन चार्ट्स? हाँ सर, एक हिंदुस्तान जिंक जो चार्ट है अभी फिलहाल के लिए 4-5 दिन देखे हम लोग कंटिन्यूसली साइडवेज स्मॉल रेंज में चल रहा है। एक बार ये 527 का जो लेवल है 50 डे एसएमए का वो क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत ही स्टॉक साइडवेज मतलब एकदम स्मॉल रेंज में चल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान जिंक पर देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस यहाँ पर एंट्री लेवल्स बन रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी हुई है। एक इम्पॉर्टेंट खबर और जो कि बन रही है वो है चाइना से। चाइना में फिर एक और राहत पैकेज की बात हो रही है जिसमें कि जिसका जो साइज़ हो सकता है वो $1.4 ट्रिलियन का हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है चाइना में। अब ये कब आनी है खबर ये देखना होगा, लेकिन वहाँ के जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि जो राहत पैकेज होगा इस बार वो सरकार जो इन्वेस्ट करेगी ये इतना बड़ा अमाउंट वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में करेगी। तो ये एक वहाँ पर जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो पब्लिक को फ़ायदा देने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स में वहाँ की सरकार बड़ा निवेश करेगी। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, रियल एस्टेट बूम है, उसको और पुश करने की कोशिश की जा रही है, तो जिसका एक फ़ायदा मिलेगा मेटल कंपनीज़ को। तो मेटल कंपनीज़ में अगर हम देखें तो ऑलरेडी इंडियन मेटल कंपनीज़ में एक रनअप हमने देखने के लिए मिला है। टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, नाल्को, इन ये सभी काउंटर स्ट्रेंथ लगातार पिछले 1-1.5 वीक से दिखा रहे हैं। मैम, कोई काउंटर है आपके रडार पर जो कि आपको लगता है कि अभी भी अगर रैली आती है मेटल स्टॉक्स में तो कौन ज़्यादा चलेगा? हम लोग देखें तो अभी भी हम लोग मेटल सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव है, तो उसमें एक आप हिंडाल को देख सकते हो कि जो अच्छा लग रहा है। ओके। मतलब कि थोड़ा बहुत रैली के बाद एक 2-3 दिन का आज करेक्शन आया तो ये लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। वीकली चार्ट भी हिंडाल्को का देखें तो थोड़ा बहुत हम लोग करेक्शन पे हिंडाल्को भी अच्छा लग रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी अच्छा लग रहा है, मतलब ऑलरेडी रैली हो चुका है तो थोड़ा करेक्शन जब आएगा नीचे तो जेएसडब्ल्यू स्टील इज ऑल्सो गुड स्टॉक टू बाय। बिल्कुल। तो ज़्यादातर काउंटर मेटल के मैम को अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर ख़रीदारी की ही राय सालवी जी दे रही हैं। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं क्योंकि हमारे दर्शक काफ़ी फंसे हुए हैं और वो असहज महसूस कर रहे होंगे कल की गिरावट के बाद। पुनीत शर्मा जी का सवाल है, आलोक इंडस्ट्री और सालासर टेक्नो में फ्रेश एंट्री किस लेवल पर करें? आलोक इंडस्ट्री और मैम सालासर टेक्नो, इन दोनों पर आपका व्यू? आलोक इंडस्ट्री पे हम लोग देखें तो
ये स्टॉक बहुत ही नीचे है थोड़ा बहुत, तो ऊपर में एक बार ये 27 की जो रेंज है वो निकल जाएगी, तब यहाँ पे बाइंग हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल पे नीचे में सपोर्ट जो है वो 25 रुपीज का है। बिल्कुल, जनरली ये स्टॉक रिजल्ट सीजन पे ही मूव दिखाता है, और अब चूंकि रिलायंस ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी है और इसके रिजल्ट्स जनरली शुरुआत में ही आ जाते हैं, 20 तारीख के आसपास तक इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो रिजल्ट से पहले देखना होगा इसमें काउंटर में कैसा मूव देखने के लिए मिलेगा। मैम, दूसरा काउंटर है सालासा टेक्नोलॉजी। सर सालासा टेक्नोलॉजी जो 19 रुपीज का जो स्टॉक है वो फिलहाल 50 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोग ऊपर में 20-20.5 का हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं इसमें।